इस वक्त पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और लंदन की घड़ियों में दिन के 3 बजा चाहते। चार मार्च के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमरीकी फौज का कहना है कि ईरान में हर उस चीज को निशाना बनाएंगे जो नुकसान पहुंचा सकती हो। Our military objectives are crystal clear, and our people are executing an immensely complex and historic mission with relentless lethality, conviction, and professionalism. इंसानी हकूक के इदारे ने दावा किया कि ईरान में 181 बच्चों समेत 1000 से ज्यादा शहरी हलाक हो चुके। लड़कियों के स्कूल पर फिजाई हमले में हलाक 160 अफराद में से अक्सर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इसराइली फौज का तेहरान भर में अहम सिक्योरिटी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरान के इसराइल और खलीजी ममालिक में मिसाइल और ड्रोन हमले। Throughout the operation, Israeli Air Force pilots took off for about 1,600 strike sorties across Iran. ईरानी सरकारी मीडिया ने ऐलान किया है कि आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा आज, जबकि तदफीन 6 मार्च को की जाएगी। ईरानी वजीर खारजा ने कहा है कि ट्रंप ने मुज़ाकरात को रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन समझा। तमाम सुर्ख लकीरें अबूर हो चुकी। क्या खलीजी रियासतों का ईरान के खिलाफ जंग में शमूलियत का इम्कान बढ़ चुका है? जानिए ईरान के इत्तेहादी रूस और चीन उसकी मदद क्यों नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की फौजी तनसीबात को निशाना क्यों बनाया और ये झड़पें कब तक जारी रहेंगी। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अफगान पुलिस ने दावा किया है कि इतवार की शब पाकिस्तानी तैयारों ने काबुल के करीब बगराम एयरबेस पर हमले की कोशिश की, लेकिन रूसी साख्ता ZU-23 गन्स ने कार्रवाई नाकाम बना दी। पाकिस्तान के शहर मानसेहरा में मीज़ा बांटने वाला शहरी पुलिस एहलकार की फायरिंग से हलाक। मुश्तइल हुजूम ने बालाकोट थाना जला दिया। आने वाला है, मुझे तंग नहीं करना है, अपना सबक नमाज पढ़नी है, इबादत करनी है, मैं भी इबादत करूंगा। और भारत में होली का त्योहार आज मनाया जा रहा है। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमरीकी फौज का कहना है कि उसने इसराइल के साथ मुश्तरका बमबारी मुहिम के आगाज के बाद से ईरान में 2000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया है, जबकि ईरान की जानिब से इसी दौरानिये में 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और 2000 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने एक वीडियो बयान में कहा है कि ईरान के खिलाफ हालिया कार्रवाई के इब्तिदाई 24 घंटों के दौरान किए गए हमले सन 2003 में इराक जंग के आगाज पर किए गए हमलों से तकरीबन 2 गुना है। उन्होंने बताया कि ईरान के खिलाफ जारी मिशन में 50,000 से ज्यादा फौजी, 200 लड़ाका तैयारे, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और बमबार तैयारे हिस्सा ले रहे हैं। उनके मुताबिक ये मशरक़ वुस्ता में गुज़िश्ता कई दहाइयों के दौरान अमेरिका की सबसे बड़ी फौजी कार्रवाई है। Today, I'd like to give you an operational update on where we are and provide you with some key facts. By order of the President of the United States and the Secretary of War, our military in the Middle East is undertaking an unprecedented operation to eliminate Iran's ability to threaten Americans, as they've been doing for nearly half a century. Having spent more than 36 years in the military, I could not be prouder of America's sons and daughters in uniform who are answering the call. एडमिरल कूपर ने मजीद कहा कि अमरीकी अफवाज ने ईरान के 17 बहरी जहाज तबाह कर दिए हैं, जिसके बाद ईरानी बहरिया मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। अब उनके बकौल अमेरिका की तवज्जो उन तमाम चीज़ों को निशाना बनाने पर है जो हम यानी अमेरिका पर हमला कर सकती हैं। अमेरिका के सदर का भी कहना है कि उन्होंने गुज़िश्ता 4 दिनों में ईरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल, लॉन्चर्स और ड्रोन्स को तबाह कर दिया है। As you see very well, they have no Navy, it's been knocked out. They have no Air Force, it's been knocked out. They have no air detection, that's been knocked out. Their radar has been knocked out. And
Just about everything's been knocked out. So we'll see how we do, but we're doing very well. We have a great military, and they're doing a fantastic job. So we'll be talking about that. गुज़िश्ता चंद घंटों में इसराइल ने दोबारा ऐलान किया कि वो ईरान पर वसी पैमाने पर हमले कर रहा है और साथ ही लबनान में हिजबुल्लाह को भी निशाना बना रहा है। ईरान के सरकारी मीडिया और न्यूज़ एजेंसी AFP के तेहरान में मौजूद साफियों के मुताबिक शहर के मशरकी हिस्से में ज़ोरदार धमाका सुना गया है। ये धमाका इसराइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF के उस ऐलान के बाद सुना गया जिसके मुताबिक इसराइली फ़िज़ाइया ने शहर में हुकूमती अहदाफ पर पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं। दूसरी जानिब BBC को लेबनान से नई तस्वीर मौसूल होना शुरू हुई हैं जहां इसराइल ने दोबारा फिजाई हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल का कहना है कि वो ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप हिजबुल्लाह से मुंसलिक मुकामात को निशाना बना रहा है। इसराइली फौज ने आज सुबह एक बार फिर दारुल हुकूमत बैरूत के जनूबी इलाकों में शहरियों को इनखला के लिए खबरदार किया है। Targets and strategic assets of the Iranian axis. At the same time, we continue to dismantle and deepen the damage to all the core values of the terror regime. A few hours ago, the IDF attacked and destroyed the secret nuclear headquarters Minzadai. Today, fighter jets attacked the heart of Tehran. अमेरिका में कायम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया कि 28 फरवरी से अब तक ईरान में 1097 शहरियों की हलाकत की इतला मौसूल हुई है। एजेंसी के मुताबिक इनमें से 181 बच्चे ऐसे थे जिनकी उम्रें 10 साल से कम थी। ह्यूमन राइट्स न्यूज़ एजेंसी का मज़ीद कहना है कि अमेरिका और इसराइल के हमलों में अब तक 5002 आम शहरी ज़ख्मी हुए हैं जिनमें 100 बच्चे भी शामिल हैं। इंसानी हकूक़ के इदारे ने दावा किया है कि सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम अज़ कम 104 हमले किए गए हैं। हराना के मुताबिक इन हमलों में फ़ौजी अड्डों, तिब्बी मराकज़ और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। ताहम इस हवाले से इदारे का मज़ीद कहना है कि मज़ीद सैकड़ों हलाकतों की मौसूल होने वाली इतलात का जायज़ा लिया जा रहा है। ईरानी शहर मीनाब में लड़कियों के एक स्कूल पर होने वाले फिजाई हमले में हलाक होने वालों में से बाज़ की नमाज जनाजा की तस्वीर सामने आई हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक शनिचर के रोज़ इस स्कूल पर जो पासदारान इनकलाब के एक अड्डे के करीब वाक़ था पर फिजाई हमला किया गया था जिसके नतीजे में 160 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। BBC ईरानी हुकाम की जानिब से बताई गई हलाकतों की तादाद की आज़ादाना तस्दीक नहीं कर सका है। ताहम अमरीकी फ़ौज ने कहा है कि वो इस वाक़े से मुतल्लिक़ मौसूल होने वाली इतलात का जायज़ा ले रही है, जबकि इसराइली फ़ौज का कहना है कि वो इस इलाके में किसी भी कार्रवाई से आगाह नहीं है। इसराइली दिफाई अफ़वाज यानी IDF के अरबी ज़ुबान के तर्जुमान अवीखाय अदराई ने ऐलान किया कि इसराइल ने तेहरान भर में दर्जनों फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। उनका अपने बयान में मज़ीद कहना था कि हमलों में ईरानी पासदारान इनकलाब से वाबस्ता एक नीम फौजी फोर्स बसीद के हेडक्वार्टर के अलावा मिसाइल लॉन्च पैड्स और दिफाई निज़ाम को भी निशाना बनाया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि IDF ईरानी हुकूमत के बुनियादी ढांचे पर अपने हमलों को मज़ीद तेज़ करती रहेगी। मशरक़ वुस्ता में ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी ने खित्ते के मुतअद्दिद ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है। कतर की वजारत दिफा के मुताबिक ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे जिनमें से एक को फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने फ़िज़ा में तबाह कर दिया जबकि दूसरा अल उदीद एयरबेस में वाक़ अमरीकी अड्डे के करीब गिरा। हुकाम के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब ने दावा किया है कि रियाज के जुनूब में 2 क्रूज़ मिसाइल और 9 ड्रोन हमले नाकाम बना दिए गए हैं। सऊदी काबीना के इजलास में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की सदारत में खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया गया और ऐलान किया गया कि ममलकत अपने सलामती के दिफा और इत्तेहादी ममालिक की हिमायत के लिए तमाम इक़दामात करेगी। दूसरी जानब अमरीकी मीडिया के मुताबिक रियाज में अमरीकी सफारत खाने के कॉम्प्लेक्स को ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया जिससे इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा।
ताहम अमला महफूज रहा। दुबई में भी अमरीकी कौंसल खाने के करीब पार्किंग एरिया पर ड्रोन गिरने से आग भड़क उठी, ताहम तमाम सिफारती अमला महफूज बताया गया है। इसराइल ने दावा किया कि ईरान और लेबनान से दागे गए मुतअद्दिद मिसाइल तबाह कर दिए गए हैं। इसराइली फौज के मुताबिक शहरियों को सायरन और मोबाइल अलर्ट के जरिए पनाह गाहों में मुंतकिल होने की हिदायत की गई है। उधर लेबनान के जनूबी इलाकों में इसराइली हमलों में कम से कम 6 अफराद हलाक हुए हैं। कुवैत में फिजा में तबाह किए गए एक मिसाइल के मलबे से गिरने वाले टुकड़ों के बाइस एक 11 साला बच्ची हलाक जबकि 4 अफराद जख्मी हुए हैं। कतर ने दावा किया है कि उसने ईरानी पासदाराने इनकलाब से वाबस्ता 10 मुश्तबा अफराद को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। उधर अमरीकी फौज ने ईरान के साथ झड़पों में हलाक होने वाले 4 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी है, जबकि मजीद 2 हलाकतों की तस्दीक भी की है। खित्ते में बढ़ती हुई इस कशीदगी ने आलमी बिरादरी में तशवीश पैदा कर दी है और मजीद तसादुम के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर कहा है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के आगाज के बाद से अब तक 9,000 से ज्यादा अमरीकी शहरी मशरक़ वुस्ता से महफूज तरीके से अपने वतन वापस लौट चुके हैं। उन्होंने अपने हालिया बयान में मशरक़ वुस्ता में मौजूद अमरीकी शहरियों को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप अमरीकी शहरी हैं, मशरक़ वुस्ता में भी मौजूद हैं और वतन वापस आना चाहते हैं तो step.state पर रजिस्टर करें। अमरीकी सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर मजीद लिखा कि अमरीकी महकमा खारजा आपसे फौरी तौर पर राब्ता करके आपको वतन वापस लाने के लिए कोशिश करेगा। सदर ट्रंप ने कहा कि हम पहले ही खसूसी परवाजें मुफ्त फराहम कर रहे हैं और कमर्शियल परवाजें भी बुक कर रहे हैं, जिनकी दस्तयाबी वक्त के साथ बढ़ने की तवक्को है। ईरान की कशीदा सूरत हाल के बाइस पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी भी जारी है। मंगल को मजीद 439 पाकिस्तानी चाबहार और जाहिदान के रास्ते तफ्तान और गवादर पहुंचे। हुकाम के मुताबिक 3 दिनों में 1000 से ज्यादा अफराद वापस आ चुके हैं, जिनमें तुलबा और सिफारती एहलकार भी शामिल हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के शहरों कराची और लाहौर के कौंसल खाने से अमरीकी अमले को खानदान समेत निकलने की हिदायत भी की है। ताहम इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने के लिए कोई हिदायत जारी नहीं की गई। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले में हलाक होने वाले ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा आज यानी बुध को तेहरान में अदा की जाएगी। खामनाई गुज़िश्ता हफ्ते की सुबह अमरीकी इसराइली फ़िज़ाई हमले में हलाक हुए थे। सरकारी मीडिया के मुताबिक उनका जनाजा बुध की रात 1:30 बजे उठाया जाएगा और 3 दिन तक जारी रहने वाली तकरीबात के बाद उनकी तदफीन की जाएगी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरानी हुकाम के हवाले से रिपोर्ट किया है कि खामनाई के साहिबजादे मुजतबा खामनाई ईरान के नए रहबर आला के तौर पर सबसे बड़े उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं। नए रहबर आला के इंतखाब का फैसला मुमकिना तौर पर आज ही किया जा सकता है। दूसरी जानब इसराइली वजीर दिफा ने ऐलान किया कि अगर खामनाई का कोई भी जानशीन इसराइल को तबाह करने, अमरीका को धमकाने और ईरानी अवाम को दबाने के मंसूबे को जारी रखता है तो वो यकीनी तौर पर अगला हदफ होगा। दूसरी जानब ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कीने की वजह से मुज़ाकरात की मेज पर बमबारी का इल्जाम आयद किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जब पेचीदा जोहरी मुज़ाकरात को रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन समझा जाए और जब झूठ के बादल छाए हों तो गैर हकीकी तवक्कुआत कभी पूरी नहीं हो सकती। अब्बास अराक्ची ने यह भी कहा कि इसका नतीजा कीने की वजह से मुज़ाकरात की मेज पर बमबारी। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रंप ने सिफारतकारी और उन अमरीकियों को धोखा दिया जिन्होंने उन्हें मुंतखब किया था। गैर मुतवक्के तौर पर बहुत सी खलीजी रियासतें ना चाहते हुए भी मशरक़ वुस्ता में लड़ी जाने वाली नई जंग में फ्रंट लाइन पर आ गई हैं और इस सूरत हाल पर वो शदीद बरहम भी हैं। ईरान ने अमरीकी और इसराइली फ़िज़ाई हमलों का जवाब देते हुए गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान अपने अरब पड़ोसियों पर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। ईरान के इन जवाबी हमलों का बुनियादी हदफ सऊदी अरब समेत इन तमाम खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं, लेकिन अब वक्त के साथ साथ इन खलीजी ममालिक में मौजूद सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई यानी तेल और गैस के बुनियादी ढांचे भी ईरानी हमलों की जद में आ रहे हैं और बिलावास्ता इन जवाबी हमलों की मदद से ईरान खलीजी ममालिक से मुतल्लक दुनिया में पाए जाने वाले इस तस्वर को भी निशाना बना रहा है कि ये ममालिक सफ़र, सियाहत और मईशत के एतबार से महफूज हैं।
साथ ही साथ ये जवाबी हमले खलीजी ममालिक में तेल और गैस की सनत को भी बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं, जो इस खित्ते में मईशत की बुनियाद है। अरब हुकूमतें पहले रोज से ही ये जंग नहीं चाहती थी और खलीजी रहनुमाओं ने इसको रोकने की कोशिशें भी की। तो अब अहम सवाल ये है कि क्या ईरान के इस नौयत के जवाबी हमले खलीजी रियासतों को भी इस जंग में खींच लेंगे? कतर और सऊदी अरब ने ईरान के हालिया हमलों के तनाज़ुर में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है, जिससे खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि तमाम रेड लाइन्स अबूर की जा चुकी हैं और मुल्क की खुद मुख्तारी, बुनियादी ढांचे और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि ऐसे हमलों को ना तो नज़रअंदाज किया जा सकता है और ना ही बगैर जवाब के छोड़ा जाएगा, जबकि क़यादत के पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। दूसरी जानब सऊदी अरब ने भी वाज़ेह किया कि वो ईरानी हमलों का जवाब देने के लिए तैयार है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास के बाद जारी एलामिया में कहा गया कि ममलकत अपनी सलामती के दिफा और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेगी और इत्तेहादी ममालिक की हिमायत के लिए भी तैयार रहेगी। ईरानी जवाबी कार्रवाइयों में खलीजी रियासतों की तरफ दागे गए बेशतर मिसाइल फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के ज़रिए तबाह कर दिए जाते हैं, ताहम इनका मलबा नुकसान और आतिश ज़दगी का सबब बन रहा है। ड्रोन हमले निस्बतन आसानी से दिफाई निज़ाम को अबूर कर जाते हैं, जिससे तिजारत, सफ़र और सेहत मुतासिर हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की हिकमत अमली बज़ाहिर खलीजी ममालिक पर दबाव बढ़ाकर उन्हें अमरीका पर जंग के खात्मे के लिए आमादा करना है, ताहम इस हिकमत अमली का उल्टा असर भी हो सकता है और खलीजी रियासतें वाशिंगटन के मजीद करीब आ सकती हैं। खलीज ताउन कौंसिल के 6 ममालिक ने हंगामी इजलास में यकजहती का इजहार करते हुए अपनी सरजमीन और शहरियों के दिफा के लिए तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने के अज़म का इरादा किया है। उधर अमाराती सिफारती मुशीर अनवर करकाश ने ईरान से मुतालबा किया है कि वो अपने पड़ोसियों के साथ जिम्मेदारी और दानिशमंदी का मुजाहरा करे। मौजूदा सूरत हाल में खलीजी ममालिक अपनी दिफाई तैयारियों पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं, ताहम जंग का दुरानिया और शिद्दत खित्ते की आइंदा हिकमत अमली का तयन करेगी। ईरान के इत्तेहादी रूस और चीन के मजबूत सिफारती, तिजारती और फौजी ताल्लुकात के बावजूद मौजूदा जंग में उनकी अमली मदद महदूद दिखाई दे रही है। रूस ने अमेरिका और इसराइल के हमलों की सख्त मजम्मत की है और इसे जारहियत करार दिया है, ताहम मास्को ने बराह रास्त फौजी मुदाखलत से गुरेज किया है। क्रेमलिन की तरजीह इस वक्त यूक्रेन जंग है, जहां वो पहले ही शदीद दबाव में है। अगरचे ईरान रूस को ड्रोन फराहम करता रहा है और दोनों के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का मुआहिदा भी मौजूद है, लेकिन ये बाहमी दिफा का मुआहिदा नहीं। रूस ईरान को असला और तकनीक की ताउन दे सकता है, मगर खुलकर जंग में कूदना उसके लिए बड़ा खतरा होगा। मुख्तसरन मास्को ईरान को गिरने नहीं देना चाहता, मगर इसके लिए अमेरिका से बराह रास्त टक्कर लेने को भी तैयार नहीं। चीन ईरान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार और तेल का सबसे अहम खरीदार है। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद बीजिंग ईरानी तेल खरीदकर तेहरान की मईशत को सहारा देता रहा है। चीन ने ईरानी क़यादत के खिलाफ कार्रवाई की मजम्मत ज़रूर की है, मगर उसकी हिकमत अमली हमेशा सिफारती हमायत तक महदूद रही है। बीजिंग अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के हक़ में मौक़िफ़ इख्तियार करता है, लेकिन कभी बराह रास्त फ़ौजी मुदाखलत की पेशकश नहीं करता। चीन की तरजीह खित्ते में इस्तेकाम और सस्ती तवानाई की फराहमी है। अगर जंग फैलती है तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जो चीनी मईशत के लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए वो तवीलुल मुद्दती खेल खेलते हुए हालात का इंतजार कर रहा है। रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है और चीन मुआशी मफादात को खतरे में नहीं डालना चाहता। दोनों ईरान को सिफारती और महदूद अस्करी ताउन दे सकते हैं, मगर बराह रास्त अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जंग में कूदने का इम्कान फिलहाल कम दिखाई देता है। यानी ईरान को इखलाकी और सिफारती हमायत तो हासिल है, लेकिन अमली फौजी मदद की हदें वाज़े नज़र आ रही हैं।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तालिबान के दरमियान जारी झड़पें छठे रोज में दाखिल हो गई हैं, जिस दौरान पाकिस्तान ने अब तक पड़ोसी मुल्क में 56 मुकामात पर फिजाई हमलों का दावा किया है। उधर अफगान तालिबान का दावा है कि बगराम एयर बेस पर कार्रवाई को नाकाम बना दिया गया था। अगरचे पाकिस्तानी हुकाम ने बगराम एयर बेस को निशाना बनाने की तस्दीक नहीं की है, ताहम अफगान वजारत दिफा के तर्जुमान इनायत ख्वारज़मी ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बगराम एयर बेस पर हमला हुआ है, लेकिन इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों के अलावा फौजी तनसीबात जैसे असले के डिपो और बटालियन हेडक्वार्टर पर हमलों के दावे भी किए गए हैं। मंगल को एक पैगाम में पाकिस्तान के वजीर इत्तलाआत अताउल तारड़ का दावा था कि 6 रोज से जारी झड़पों के दौरान अब तक अफगानिस्तान में अफगान तालिबान के 464 एहलकार हलाक हुए हैं, जबकि 188 चेक पोस्टें तबाह की गई हैं, 31 पोस्टों पर कब्जा किया गया है और 192 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और आर्टिलरी गन्स तबाह की गई हैं। 26 फरवरी से 3 मार्च तक क्या सूरत हाल रही, जानिए हसन अब्बास से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी और झड़पें बदस्तूर जारी हैं और दोनों जानिब से नुकसानात के दावे सामने आ रहे हैं। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अफगान पुलिस ने दावा किया है कि इतवार की शब पाकिस्तानी त्यारों ने काबुल के करीब बगराम एयर बेस पर हमले की कोशिश की, लेकिन रूसी साख्ता ZU-23 गन्स ने कार्रवाई नाकाम बना दी और कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। बगराम वही साबिक अमरीकी फौजी अड्डा है जो बरसों तक अमरीकी और नेटो कार्रवाइयों का मरकज बना रहा। ताहम पाकिस्तान की जानिब से इस हमले से मुतल्लिक कोई बयान सामने नहीं आया। पाकिस्तान के वजीर इत्तलात अता तारड़ ने आज सुबह जारी ताज़ा बयान में दावा किया कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों में झड़पों के दौरान मजीद 67 अफगान तालिबान एहलकार हलाक हुए, जबकि पाकिस्तानी फौज का एक एहलकार भी हलाक हुआ। इससे कबल वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने दावा किया था कि गुज़श्ता 5 दिन में 435 अफगान एहलकार हलाक और 630 जख्मी हुए, जबकि 188 चौकियां, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपें तबाह हुईं और 31 चौकियों पर कब्जा किया गया। उनके मुताबिक अफगानिस्तान में 51 मकामात पर फ़ज़ाई हमले भी किए गए थे। दूसरी जानिब पीर को अफगान वजारत दिफा के तर्जुमान इनायतुल्लाह ख्वारज़मी ने दावा किया था कि अफगान तालिबान की कार्रवाइयों के नतीजे में 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी एहलकार हलाक और 25 से ज़ायद फौजी चौकियां कब्जे ले ली गई थी। ताहम इन दावों की आज़ाद जरिए से तस्दीक नहीं हो सकी है। अफगानिस्तान के डेप्यूटी तर्जमान हमदुल्ला फितरत ने मंगल को एक्स पर पोस्ट किया कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की हालिया कशीदगी की इब्तदा से अब तक 110 अफगान शहरी, जिनमें से 65 से ज्यादा खवातीन और बच्चे शामिल हैं, हलाक और 123 जख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अफगानिस्तान में इमदादी मिशन UNAMA ने फौरी तौर पर लड़ाई रोकने की अपील की और खबरदार किया कि जारी तशद्दुद से तकरीबन 16,400 घराने बेघर हो चुके हैं और ये लोग अभी तक अगस्त और सितंबर में आने वाले मुसलसल ज़लज़लों के सदमे से भी नहीं निकले हैं, जिसमें 1400 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए थे। ख्याल रहे कि चीन, ईरान और रूस की जानिब से दोनों ममालिक के दरमियान सालसी का किरदार अदा करने की पेशकश की गई है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने दोनों फ़रीक़ैन से फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसेरा के कस्बे बालाकोट में 2 मार्च की शाम अफ्तारी के वक्त सोशल मीडिया पर मारूफ मोहम्मद जावेद मिहांदरी को मुबीना तौर पर एक पुलिस कांस्टेबल ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है। खबर फैलते ही बड़ी तादाद में लोग अस्पताल और थाना बालाकोट के बाहर जमा हो गए और गम और गुस्से में मुश्तइल हुजूम ने थाने को आग लगा दी। मुदई और मकतूल के भतीजे मोहम्मद सुहेल के मुताबिक जावेद को कंट्री क्लब होटल के सहन में अफ्तारी के दौरान करीब से फायर किया गया। वो अस्पताल पहुंचे तो चंद लम्हों बाद दम तोड़ गए। अहले खाना का कहना है कि पोस्टमार्टम में ताख़ीर और मुलजिम की गिरफ्तारी से मुतल्लिक वाज़ेह मालूमात न मिलने से अवामी इश्तियाल बढ़ा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कांस्टेबल को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया था और वारदात में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल सरकारी नहीं बल्कि ज़ाती था। SP बालाकोट साबिर खान ने कहा कि सोशल मीडिया पर गलत इतलात ने सूरत हाल को बिगाड़ा, जबकि जलाओ घेराव और इश्तियाल अंगेजी पर भी कार्रवाई की जाएगी। FIR मकतूल के भतीजे की मुद्दत में दर्ज करके मुलजिम को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दर्ज मुकदमा में कहा गया कि मोहम्मद जावेद की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। मुलजिम ने तैश में आकर गोली मारी है। इस वाक़े के ऐनी शाहिदीन भी मौजूद हैं। मोहम्मद सुहेल का कहना था कि ऐनी शाहिदीन ने मोहम्मद जावेद मिहांडरी को अफ्तारी के लिए थाने बुलाया। मुझे बताया गया कि मुलजिम पुलिस एहलकार भी अफ्तारी पर मदऊ था। जब पुलिस एहलकार मौके पर पहुंचा तो उस मौके पर मोहम्मद जावेद ने थोड़ा मिजाह के अंदाज में इस्तफसार किया कि किधर बुला लिया है।
जिस पर मुलजिम करीब आया और उसने पिस्तौल निकालकर उनके साथ लगाकर फायर कर दिया। इस वाक़े की वीडियो भी वायरल हो चुकी है क्योंकि मौके पर अफ्तारी की वीडियो बन रही थी। मोहम्मद जावेद मिहांड्री ने रमज़ान से कबल सोशल मीडिया के लिए एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया था जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं अपने लोगों से बहुत मोहब्बत करता हूं और लोग भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर अब रमज़ान आ रहा है तो मुझे तंग नहीं करना, मैं भी किसी को तंग नहीं करूंगा। अपने पैगाम में मोहम्मद जावेद का कहना था कि रमज़ान में भी नमाज पढ़ूंगा, रोज़े रखूंगा, तरावी पढ़ूंगा, आप सब लोगों ने भी इबादत करनी है और अब हम चांद रात को मिलेंगे। मोहम्मद जावेद शादीशुदा नहीं थे और अपनी खुश मिजाजी और अवामी मेल जोल के बाइस इलाके में बेहद मकबूल थे। उनकी नमाज जनाजा में गैर मामूली तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिसे बालाकोट की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा करार दिया जा रहा है। वफाकी और सूबाई रहनुमाओं ने वाक़े की मजम्मत करते हुए मुलजिम को करार वाकई सजा दिलाने के अज़म का इजहार किया है। आने वाला है, मुझे तंग नहीं करना है, अपना सबक नमाज पढ़नी है, इबादत करनी है, मैं भी इबादत करूंगा। कोट थाने से हम सारा मुकम्मल तबाह, ये चेक करो जरा पनु कानूनी कार्रवाई है इंशाअल्लाह। कानूनी कार्रवाई जड़े को मार से ना छोड़ दे। भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में आज रंगों का त्यौहार यानी होली मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। सड़कों, गलियों और मोहल्लों में लोग एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं, जबकि मुतअद्दिद रियासतों में सरकारी तातील भी है। सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए गए हैं और आम शहरों में पुलिस गश्त बढ़ा दिया गया है। होली से एक रोज कबल होलिका दहन की रस्म अदा की जाती है, जिसमें आग जलाकर बुराई पर अच्छाई की फतह की अलामत मनाई जाती है। इसके अगले दिन रंगों के साथ जश्न मनाया जाता है, जिसे बाज़ इलाकों में धालिंडी भी कहा जाता है। होली हिंदू मजहब का एक कदीम त्यौहार है जिसकी जड़ें हिंदू देव माला से जुड़ी हैं। रिवायत के मुताबिक कदीम ज़माने में एक जालिम बादशाह अपने बेटे को इसलिए सजा देना चाहता था कि वो खुदा की इबादत करता था। बादशाह की बहन होलिका को आग से महफूज रहने का वरदान हासिल था, मगर जब वो अपने भाई को लेकर आग में बैठी तो खुद जल गई और उसका भाई महफूज रहा। इस वाक़े को हक की फतेह की अलामत समझा जाता है। वक्त के साथ साथ ये त्यौहार मौसम बहार की आमद और बामी मेल जोल की अलामत बन गया। लोग पुरानी रंजिशें भुलाकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। होली भारत में सियाहत और कारोबारी सरगर्मियों के लिए भी अहम मौका समझा जाता है। रंग, मिठाइयाँ और दीगर अशिया की फरोख्त में इजाफा देखने में आता है। ताम हुकाम शहरियों से अपील करते हैं कि कीमियाई रंगों के इस्तेमाल से गुरेज करें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। यूं होली न सिर्फ एक मजहबी त्यौहार है बल्कि सकाफती और समाजी हम आहंगी की अलामत भी समझा जाता है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में मारूफ ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट शहजादी राय पर हाल ही में चौथा हमला करने की कोशिश की गई थी। शहजादी राय के मुताबिक ये हमला उनकी जिंदगी और काम पर मुसलसल खतरात का हिस्सा है और उनके लिए जिंदगी का हर दिन एक चैलेंज बन गया है। शहजादी राय अपनी जिद्दोजहद के जरिए ट्रांस कम्युनिटी के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रही हैं। उनका कहना है कि मुआशरती रुकावटें, रवैयों की सख्ती और जिस्मानी खतरात के बावजूद वो अपनी कम्युनिटी की मदद और आगाही के लिए सरगर्म है। शहजादी राय की अपनी कहानी क्या है और उन्हें जिंदगी में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आइए देखते हैं रियाज सुहेल की इस डिजिटल रिपोर्ट में। अगर वो तेज़ाब फेंक देते तो मैं तो समझती हूँ कि कुछ लोग तो ऐसे हैं, वो कहते हैं हाँ ये ख्वाजा सरा तो होते ही ऐसे हैं। मेरा नाम शहजादी राय है और मैं एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हूँ। जेंडर इंटरेक्टिव अलायंस के साथ एज अ फील्ड सुपरवाइज़र और वायलेंस केस मैनेजर की हैसियत से
वजह से के लिए बात करना पड़ा। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने अख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से पहले अब तक की शह सुर्खियां। श्रीलंका में हुकाम का कहना है कि ईरान के एक बहरी जहाज के डूबने की इतलात मिलने के बाद श्रीलंका की बहरिया और फिजाइया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। श्रीलंका की वजारत दिफा का कहना है कि इस जहाज पर सवार तकरीबन 140 अफराद लापता हैं। ताहम हादसे की वजूहात अभी तक नामालूम है। वजारत दिफा के हुकाम के मुताबिक ईरानी जहाज श्रीलंका के पानियों से दूर मैरी टाइम तिजारती जोन में था। वाज़ेह है कि श्रीलंका की बहरी हदूद के करीब ईरानी जहाज के डूबने की वजूहात अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी हैं, लेकिन श्रीलंकन बहरिया ने उन रिपोर्ट्स को मुस्तरद किया है कि यह जहाज किसी आबदोज हमले का निशाना बना है। श्रीलंका के करीब डूबने वाला ईरानी जहाज IRIS दीना ईरान की बहरिया के 86वें बेड़े का हिस्सा है। यह जहाज बहुत ज्यादा बहस में रहा क्योंकि सन 2022 से 2023 के दौरान ईरानी बहरिया की ताकत का मुजाहरा करने के लिए इसने दुनिया भर में 65,000 किलोमीटर का सफर किया। यह मुकम्मल तौर पर ईरानी साख्ता जहाज है। इसकी लंबाई 95 मीटर जबकि इसका वजन 1500 टन है। यह जहाज नूरिया कदर एंटी शिप मिसाइल 76 mm की फजर 27 नेवी गन और 30 mm के हथियारों से लेस है। इंडियन बहरिया की मशरकी कमान की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया है कि यह जहाज बहरी मश्क IRF एंड मिलान 2026 में हिस्सा लेने के लिए पहुंचा था। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई की सरकारी सतह पर आखिरी रसूमात मुलतवी कर दी गई हैं। इससे कबल ईरान के सरकारी मीडिया ने खबर दी थी कि खामनाई की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा की जाएगी, जबकि 3 दिन तक जारी रहने वाली तकरीबात के बाद उनकी तदफीन की जाएगी। ताहम अब ये रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि मुंतजमीन ने कहा है कि मुकाम के तयन तक इस तकरीब को मुलतवी किया जा रहा है। इस हवाले से किसी नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया।